हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलो गुरुजी। पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति का परिचय कराया था और पहला मंत्र सिखाया था, जिसके जरिए आप 6 सूत्र याद कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में अपना दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आपको दूसरे मंत्र और तीसरे मंत्र के जरिए फार्मूला याद करने की ट्रिक देना चाहते हैं। पूरा विश्वास है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगा और आप लाइक, शेयर, कमेंट करना कतई न भूलें। बेटा, ये जो हमारा दूसरा मंत्र है, जैसा कि पिछले मंत्र में हमने आपको समझाया था कि पहला मंत्र है ट्रिपल सी, आपको याद होगा। आज हम उसी कड़ी में लेकर आए हैं दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र है बेटा पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है? साइन। दूसरा कौन होता है? कॉस। तीसरा कौन होता है? टेन। तो हमारा जो मंत्र है दूसरा, वो है पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। आप जानते हैं हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है कॉस और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है टेन। तो पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। तो पहला माने साइन, दूसरा मतलब कॉस और तीसरे का मतलब क्या हुआ? टेन। इसका मतलब हुआ कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन। तो हमारा सूत्र बना इस मंत्र के जरिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। और जब ये सूत्र हमें मिला तो इसी सूत्र को अगर हम पलट दें, अपॉन कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट होता है। पिछले मंत्र में आपको सिखाया गया कौन किसका उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट होता है। तो इधर जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को पलट दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, हमने पलट दिया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पलट गया तो राइट हैंड साइड भी पलट जाएगा। और ये टेन थीटा है, टेन का उल्टा कॉट होता है। चाहे आप ऐसे समझ लें, चाहे टेन थीटा का मतलब टेन थीटा अपॉन वन, और जब आप इसको पलटेंगे तो वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। और बेटा पिछले वीडियो में पहले मंत्र में हमने आपको सिखाया था कि कॉट थीटा मीन्स वन अपॉन टेन थीटा। तो इस तरह हम कॉट थीटा समझ सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा सूत्र भी कंप्लीट होता है। और फिर ये दूसरा मंत्र हमारा कंप्लीट हुआ, और इस दूसरे मंत्र के जरिए हम अपनी लाइफ में 2 सूत्र याद कर सकते हैं, और वो भी ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं याद रख सकते हैं, जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। और फिर बेटा हम तीसरे मंत्र पर आते हैं। तीसरा मंत्र है हमारा लाल बटे कका। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है लाल बटे कका, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसी बात को समझ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। तो बेटा यल मीन्स, यल से ला बनता है, ला का मतलब लंब हो गया, और के से का बनता है, का का मतलब कर्ण हो गया, और ए से आ बनता है, आ का मतलब आधार हो गया। तो इस तरह अब हम समझ सकते हैं कि यल को यानी लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, इसीलिए पी से प्रदर्शित किया गया। बेस को, आधार को हमने बी से प्रदर्शित किया, और कर्ण का मतलब होता है इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, और इसको हमने एच से प्रदर्शित किया। तो इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हमारा तीसरा मंत्र होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह बेटा अब हमको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर लंब कहते किसे हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। अमूमन बच्चों में होता क्या है कि वो इस तरह समझते हैं कि लंब का मतलब जो खड़ी वाली लाइन है,
जो खड़ी लाइन है वो लंब है और जो पट्ट लाइन है, क्षैतिज रेखा है, वो आधार है। इस तरीके की बातें अक्सर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में फीट रहती हैं, जो कि गलत है। सही क्या है? सही ये है कि लंब किसे कहते हैं? जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी, अगर इसमें कोण सी की चर्चा हो तो कोण सी की जस्ट सामने कौन सी साइड, कौन सी भुजा आपको दिखाई दे रही है? ए बी। तो ए बी लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए यहां दूसरा जो हमारा समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, आप देख रहे होंगे, अगर उसमें हम कहें कि कोण पी की चर्चा हो रही है तब कौन होगा? लंब। तो बेटा परिभाषा क्या कह रही है? जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो चर्चा किस कोण की हो रही है? पी की। तो पी के जस्ट सामने कौन सी भुजा है? क्यू आर। तो ये आपका क्यू आर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस कोण की चर्चा होती है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और एक त्रिभुज हमारे पास और है, समकोण त्रिभुज यम एन ओ। और जब हम यम एन ओ समकोण त्रिभुज को देखते हैं और उसमें बाय द वे हम कहें कि कोण ओ की चर्चा हो रही है क्वेश्चन में, तब कौन होगा लंब इस फिगर में? तो आप कहेंगे जिस कोण की चर्चा हो रही है उसके जस्ट सामने वाली साइड ये लंब कहलाती है। तो बेटा आप देख रहे होंगे कि लंब किसे कहते हैं। ये मैटर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले आपके दिमाग में था कि वो जो खड़ी लाइन होती है वही लंब होती है, गलत बात थी, डिलीट करिए उसे और नई परिभाषा लीजिए अकॉर्डिंग टू आलोक द्विवेदी कि जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। चलिए हो गया। अब कर्ण किसे कहते हैं सर? कर्ण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम इस फिगर में बात करें तो ये 90 डिग्री है कोण बी। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सी साइड दिखाई दे रही है? एसी। तो एसी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगर इस फिगर में बात करें तो इसमें 90 अंश का कोण कौन सा है? क्यू। तो क्यू के जस्ट सामने कौन सी भुजा बन रही है? पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा? कर्ण। क्योंकि 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। बेटा इसमें 90 डिग्री कहाँ है? ये यम वाला कोण 90 डिग्री का है। तो इसके जस्ट सामने कौन सी साइड दिखाई दे रही है आपको? ओ एन। तो ये ओ एन क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये बात लंब और कर्ण किसे कहते हैं, ये मैटर क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है कि सर आधार किसे कहते हैं? अरे बेटा सिंपल सी बात है कि जब आपको ये क्लियर हो गया, किसी एक समकोण त्रिभुज में ये मैटर क्लियर हो गया कि ये वाला लंब है ए बी और ए सी कर्ण है, लंब और कर्ण जब आपने डिक्लेयर कर दिया, निश्चित कर दिया, तो उसके बाद जो भुजा बची, देखिए आप परिभाषा में क्या लिखा है कि लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरी भुजा बची वही आधार कहलाती है। तो लंब क्लियर है ए बी, कर्ण क्लियर है ए सी, तो बी सी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आधार मान लिया जाएगा। इसी तरह इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में लंब क्लियर है, हाँ सर क्यू आर है लंब, पी आर है कर्ण। तो बेटा आधार कौन है? आधार है आपका पी क्यू। ये जो पी क्यू है ये आधार है। समझ में आया? और उसके बाद हम तीसरे फिगर में देखते हैं। तीसरे फिगर में भी क्लियर हो चुका है कि ये वाली साइड यम एन लंब है, ओ एन कर्ण है। तो आधार कौन है? जो तीसरी भुजा बची वही आधार है। तो इस तरह आपका यम ओ ये जो साइड है ये आधार हो जाएगी। तो लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, जब तक हम ये नहीं पहचान पाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे, तब तक इस मंत्र का हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, इस मंत्र का हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा मंत्र है हमारा लाल बटे कका।
और आपको त्रिकोणमिति का परिचय देते समय त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ उस लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि साइन किसे कहते हैं। तो हमने समझाया था कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है। फिर हमने समझाया था कॉस किसे कहते हैं, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस कहलाता है। टैन किसे कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं। ये जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था, है वही बात। और तीसरे मंत्र के रूप में हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और ये है, आप देख रहे होंगे फिगर, लाल बटे कका। हमने ऊपर लिख दिया है 1 2 3 और नीचे लिख दिया है 4 5 6। तो 1 का मतलब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, और पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन है, साइन। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठवां कॉसेक होता है। तो हमने 1 2 3 ऊपर लिख दिया है और 4 5 6 नीचे लिख दिया है, बीच में लाल बटे कका है। इसी तरह हम बीच में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस बात को समझ सकते हैं कि पहले त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन के लिए क्या यूज होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टैन के लिए लंब बटे आधार। अब आप उलट दीजिए, कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉसेक के लिए कर्ण बटे लंब। अपने आप आपको ये मंत्र 6 सूत्र सिखा देगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जान ही रहे हैं कि लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज और आधार का मतलब बेस होता है। तो उस तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको तीसरे मंत्र के जरिए 6 सूत्र हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ये हमारा दावा है। और बेटा इसी कड़ी में हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहते हैं कि जो हमने बताया कि लंब किसे कहते हैं, जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके सामने वाली भुजा। तो मान लीजिए आपका यह एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, राइट एंगल है। और इसमें हम कहें, इसी फिगर में हमने कहा कि बेटा साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, फिर सेक सी और फिर कॉसेक सी की वैल्यू बताओ। हमने कहा ये फिगर है, और इस फिगर में ये साइड ए बी 3 सेंटीमीटर का है, बी सी 4 का है, और ए सी 5 सेंटीमीटर का। ऑटोमेटिक होगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ऑटोमेटिक होगा। तो ये आपका हो जाएगा। साइन के लिए क्या सूत्र इस्तेमाल होता है, अभी आपको मंत्र बताया, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, फिर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरह आप सूत्र तो ऑलरेडी जानते ही हैं। फिर क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं किस कोण की चर्चा हो रही है आपके क्वेश्चन में, सी की। तो अगर सी की चर्चा हो रही है तो सी के जस्ट सामने वाली जो साइड है ए बी, वो आपका लंब हो जाएगा। आपको लंब की जरूरत है, तो लंब कौन होगा, जब सी की चर्चा होगी तो फिगर देखिए सी कहाँ है, तो सी के जस्ट सामने वाली साइड यानी जो 3 है ये आपका लंब हो जाएगा। और फिर नीचे है कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं बेटा, कर्ण का मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन है इस फिगर में, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है AC, जिसकी लेंथ है, जिसकी लंबाई है 5। तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, 3/5। तो साइन सी की वैल्यूएशन 3/5 आ गया। इसी तरह अगर हम इसमें पूछे होते कि हमें साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए की, फिगर वही है, क्वेश्चन वही है। एक बार मैं साइन सी की वैल्यू जानना चाहता हूं आपसे, और एक बार मैं साइन ए की वैल्यू जानना चाहता हूं। तो जब हमने साइन सी की वैल्यू निकाला सूत्र के जरिए, लंब बटे कर्ण का जो सूत्र होता है, तो हमें मिला लंब है 3
कर्ण है 5, तो साइन सी की वैल्यू आ गई 3/5। लेकिन अगर हम कहें कि हमें नहीं साइन ए की वैल्यू बताइए, तो क्या सूत्र बदल जाएगा? नहीं बेटा, चाहे सी हो, बी हो, ए हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो साइन के साथ, लेकिन साइन का सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। तो आप देखेंगे कि सूत्र तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा। लेकिन आप जानते हो ना लंब किसे कहते हैं? तो लंब किसे कहते हैं सर? जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो किसकी चर्चा हो रही है? ए की। किसकी चर्चा हो रही है? कोण ए की। तो कोण ए के जस्ट सामने कौन सी भुजा नजर आ रही है आपको? बीसी। तो बीसी हो जाएगा लंब। जब हम ए की चर्चा करेंगे तो लंब होगा बीसी, और जब हम सी की चर्चा करेंगे तो हमारा लंब होगा ए बी। तो यहाँ चूंकि ए की चर्चा हो रही है तो ए की लंब हो जाएगा आपका 4। देख रहे हैं ना, ए की चर्चा होगी तो लंब क्या हो जाएगा? 4। और कर्ण क्या होगा? तो आप जानते हैं कर्ण मतलब जिसके 90 अंश के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाती है। तो ये आपका कर्ण कितना है? 5। तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही फिगर है, लेकिन जब हमने कोण बदल दिया, नाम नहीं बदला, नाम तो साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी, लेकिन हमने यहां पर साइन सी का मान निकाला तो हमें मिला 3/5, और जब हम साइन ए का मान निकाले तो हमें मिला 4/5। और प्रश्न एक ही है, केवल कोण ही तो बदला है बेटा। तो इसका मतलब कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस कोण का आप साइन निकाल रहे हो, किस कोण का आप कॉस निकाल रहे हो, किस कोण का आप टैन निकाल रहे हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए कहा कि लंब किसे कहते हैं? जिस कोण की बात हो रही हो, जिस कोण की चर्चा हो रही हो, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और आधार जो दोनों के अलावा तीसरी भुजा बच रही है वही आपका आधार हो जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आपको पता रहेगी तभी आप इस तीसरे मंत्र का बढ़िया से अपने जीवन में यूज कर पाएंगे बेटा। तो आप देखें cos सी का मान क्या होगा? तो कर्ण तो ऑलरेडी आपका है, ये है 5, बराबर करेगा। आधार, यहां आधार की जरूरत है क्योंकि cos सी का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये आपको मंत्र बता रहा है, cos के लिए माने दूसरे के लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कौन है? आधार डायरेक्ट नहीं आपको पता चलेगा। आधार पता करने के लिए लंब और कर्ण पहले पता कर लो। लंब क्लियर, कर्ण क्लियर, तब आधार क्लियर हो पाएगा। डायरेक्ट आधार आप क्लियर नहीं कर सकते। तो यहां पर लेकिन हमें आधार की जरूरत है। तो आधार कौन हो जाएगा? तो हम देखेंगे किस कोण की चर्चा हो रही है? सी की। तो लंब हो जाएगा ए बी, और जब ए बी लंब हो गया और ये कर्ण हो गया तो कौन सी भुजा बची? बीसी। तो बीसी आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमने देखा कि cos सी का मान 4/5 है। ऐसे tan सी का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो सी की चर्चा हो रही है ना, तो सी के जस्ट सामने लंब है 3 और आधार है आपका 4, तो 3/4 हो जाएगा। और जब ये तीनों आ गया, साइन कॉस टैन क्लियर हो गया, तो कॉट सेक कॉसेक उसी का तो उल्टा होता है बेटा। पहला मंत्र आपको बताया है ट्रिपल सी, कौन किसका उल्टा होता है? तो आप देख रहे हैं कि टैन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट, तो ये 3/4 है तो ऑटोमेटिक 4/3 आप कह सकते हो। और यहाँ 4/5 है तो ये आपका 5/4 हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम ये 3 मान निकाल लेते हैं साइन कॉस टैन, तो बाकी कॉट सेक कॉसेक उसी का उल्टा होता है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। तो इसी तरह यहां पर हमने कोण सी की बात की। अब हम यहां पर कोण ए की जब बात करेंगे तो cos ए आधार बटे कर्ण होता है ना। तो कर्ण तो आपका 5 है, ये है, चर्चा हो रही है ए की, तो ए के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जिस कोण की चर्चा होती है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब हो जाएगा तब तो ये अपने आप आधार हो जाएगा ना 3। तो यहां हम आधार के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर tan ए, tan ए का सूत्र लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? ए की चर्चा हो रही है तो लंब हो जाएगा 4 और आपका आधार हो जाएगा 3। और जब ये तीनों आ गए साइन कॉस टैन, तो फिर आपको कॉट सेक और फिर कॉसेक का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कॉट होगा किसका उल्टा? टैन का, तो ये हो जाएगा 3/4। सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का, ये हो जाएगा 5/3। और कॉसेक किसका उल्टा होगा?
साइन का, तो ये साइन का मान 4/5 है, तो कॉस का मान, कॉसेक का मान 5/4 हो जाएगा। तो इस तरह पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो में दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र जो हमने आपको सिखाया, उसके जरिए जो हमने आपको सूत्र समझाए, जो उदाहरण समझाए, काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।